आज हम रियल नंबर का आखिरी टॉपिक रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए कोई भी रेशनल नंबर जो है वो दो फॉर्म में होता है हमेशा, या तो वो आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हर एक रेशनल नंबर इन्हीं दो फॉर्म में होता है। तो अब देखिए किस प्रकार से होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं और उसको आपको समझा रहे हैं। जैसे 0.7 एग्जांपल लिया तो देखिए 0.7 में डेसिमल की पोजीशन एक डिजिट के आगे लिखी हुई है, इसलिए हम इसे 7/10 लिखेंगे और 10 के फैक्टर करेंगे तो 7/2 × 5 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे 0.37। इसमें देखिए डेसिमल 2 प्लेस पे लिखा हुआ है, तो डेसिमल हटाएंगे तो ये 37/100 हो जाएगा और 100 का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 0.473। इसमें देखिए डेसिमल की पोजीशन जो है वो 3 प्लेस पे है, तो ये 473/1000 हो गया। 1000 का मतलब 10 का क्यूब हो गया, तो ये 473/2³ × 5³ बन गया। तो यहाँ पर देखिए हम ये देख रहे हैं कि जो भी नंबर लिखे हुए हैं और उनको जब डेसिमल हटाते हैं तो हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में जो है वो है 2 और 5। केवल 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। इनकी पावर्स जो हैं वो बदल सकती हैं, कहीं पर 2⁻1 है, कहीं पे 2⁻2 मिल गई। वो डेसिमल के हिसाब से आपको पावर मिलती है। अगर एक डिजिट पे है तो 2 की और 5 की पावर 1 मिलेगी। अगर डेसिमल 2 डिजिट पे है तो 2 और 5 दोनों की पावर 2 मिलेगी। अगर डेसिमल 3 प्लेस पे है तो 2 और 5 की पावर 3। तो इसी प्रकार अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो जनरलाइज करके हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि a rational number P/Q is a terminating decimal if the denominator देखिए डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, Q। डिनोमिनेटर Q is of the form 2⁻m × 5⁻n। अगर आपका किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो Q है उसमें क्या हो, 2 हो और 5 हो। इन दो के अलावा कोई तीसरा उसका प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई तीसरा प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपको कोई एक एग्जाम्पल लेकर के मैं बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 17/8। तो देखिए यहाँ 17/8 में यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 8 है। अब देखिए डिनोमिनेटर जो 8 है इसके प्राइम फैक्टर करेंगे डिवीज़न मेथड से तो वो आपको मिलेगा 2 × 2 × 2 यानी 2⁻3। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो 8 है उसमें आपका 2 है, 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इज ऑफ द फॉर्म 2⁻m × 5⁻n, ठीक है। हेंस it is a terminating डेसिमल, ठीक है। अगर आपको ये पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है तो आपको सीधे सीधे जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करने हैं। उसके फैक्टर्स में केवल 2 और 5 प्रेजेंट होना चाहिए, इनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अब सपोज दैट अगर आपसे ये पूछ देता है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बताइए, तो देखिए कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको हम निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया 17/8 यानी कि ये हो गया 17/2⁻3। अब देखिए जितने 2 की पावर है उतने ही यहाँ पे 5 के पावर भी होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 2⁻3 ×
5 की पावर 3 का हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 17 इंटू 125, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हो गया 17 इंटू 125 अपॉन, देखिए 2 इंटू 5 का पावर हो गया ये आपका 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 17 का, ठीक है, इस तरीके से, और आपको ये रिज़ल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए ये हो गया 17 इंटू 125 अपॉन, ये हो गया आपका 10 टू द पावर 3, ठीक है, क्लियर। यानी ये आपको क्या बना देगा, 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। 17 5 ज़ा 85, तो आपका 8 आ गया। 17 2 ज़ा 34, 34 में 8 ऐड करेंगे 42 हो गया। 17 1 ज़ा 17 और 17 में 4 ऐड करेंगे 21 हो गया। अपॉन में कितना हो गया ये आपका 1000, ठीक है। तो ये आप जब डिवाइड करेंगे तो 2.125, इस तरीके से हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। आपको समझ में आया। अब देखिए दूसरी बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स की, ठीक है। ये पहला था आपका। अब दूसरे पे आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए ये क्या होता है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें देखिए आपको एग्जांपल के लिए जैसे इस तरीके से मिलेगा 1.2333333, इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद देखिए क्या होता है, 1 या 2 या 3 डिजिट जो है वो रिपीट होती हैं। तो इस तरीके का जो आपका है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं, जैसे सीधे से 1.333333, ये आपको इस प्रकार भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है 1.2 और फिर 3 पे बार। ये आपको इस तरीके से लिखा हो सकता है 1.3 पे बार, या आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है 1.454545। अब यहाँ देखिए 45 जो है कॉन्टीन्यूसली रिपीट कर रहा है, यानी 1.45 पे बार। इस तरीके से आपके जो टर्म होते हैं, इस तरीके के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इन्हें हम p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। उसको फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से उसे हम p/q के फॉर्म में बदलते हैं। चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से हम उसको बदलते हैं। चलिए सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन ले लिया हमने कि आपको 1.23434 इस तरीके से ये आपका लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसे आपको चेंज करना है p/q के फॉर्म में, चेंज इट इन p/q, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी हो सकता है 1.234 और 34 पे बार, इतना भी हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन करें। सबसे पहले हम इसे x लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू 1.23 और 34 पे बार, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बार को हटा करके इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.2343434, इस तरीके से रिपीटिंग लिख लेंगे। क्लियर। जो बार है बार हटा करके जितने डिजिट्स पे बार लिखा है, 2 पे बार नहीं लगा इसलिए 2 ऐसे ही रहेगा, और 3 4 पे बार लगाए तो 3 4 को रिपीट करके लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए हमारा पहला काम ये होता है कि डेसिमल को उस जगह पहुंचाना जहां से टर्म रिपीट हो रहा है। तो देखिए इस जगह से 3 4 से रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाएंगे। तो एक पॉइंट जो है राइट शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हम केवल इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है। मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, वी गेट। देखिए जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 12.343434, इस तरीके। और अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे,
ठीक है, डेसिमल हमारा वहाँ पहुँच गया है जहाँ से रिपीट करना शुरू हो रहा है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसमें कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए 3 4 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट्स रिपीट होंगे तो 1000 से, अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से। तो अगेन मल्टीप्लाई बाई, अगेन मल्टीप्लाई बाई 100 वी गेट, देखिए 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000x, और ये हो गया 1 2 3 4.343434 एंड सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए 1000 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 990x बचेंगे। यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद सेम डिजिट लिखे हुए हैं सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये देखिए 1 2 3 4 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये कितना मिल गया 1222। क्लियर? इस तरीके से x इज इक्वल टू हो गया आपका 1222/990। ठीक है, अब इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया 611 अपॉन ये आपका हो गया 4 9 एंड 5। क्लियर? तो इस तरीके से अब ये पॉसिबल है, यहाँ डिवीजन शायद पॉसिबल नहीं, अगर पॉसिबल होगा तो आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे, नहीं तो यहीं पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी लास्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।